भीम बशीर, थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर ऑल कमेंट। और मैं एक विशेष सूचना दे देता हूं आप सभी ग्रामवासियों को कि कल शनि मंदिर पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। जो भी भाई इच्छुक है खूनदान देने के लिए स्ट्राइक तो कल बैट्समैन सुबह नाम पर पूछिए। पहुंच कर ये पुण्य का कार्य करें। भीम, हाँ 10 ओवरों का। इधर धूप और छांव के बीच में एक कसम कस चल रही है, तो इधर बाल और बल्ले के बीच में संघर्ष, इसके बारे में आपकी क्या राय है? धूप और छांव तो एक प्राकृतिक खेल है और ये किसी की भी बाइक की चाबी गुम हुई है तो कमेंट्री बॉक्स में आकर ले जाएं। तो चलिए अंकल, मैं आपका जो ध्यान है वो मैच की ओर लेकर जाना चाहूंगा। किरमारा टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करता हुआ सलामी बल्लेबाज पहली गेंद के ऊपर लाऊंगा आप सीमा रेखा से बाहर। ये रही पहली बाउंड्री, जमाल के इस बार गेंदबाज। मैं कहो नहीं सुधे से जो परिणाम आवे को सोच ही कौन से को जोर ना मारो, शांति मैच देखो, बड़ो जबरदस्त मैच है, 1.5 सैकड़ा रन बनागा था। नहीं, मैं ये सोच रहा था जब जमाल ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का डिसीजन लिया, क्या जमाल को ये नहीं पता कि इसी किरमारा ने कल 182 बनाए है। इस बार गेंद हवा में, फील्डर 2 नीचे आ गए हैं गेंद के और ये रही पहली विकेट। शानदार कैच, एक अच्छा कैच पकड़ा है और किरमारा को लगने वाला ये पहला झटका। भीम, 1 मिनट डीजे की आवाज कम कर भाई। तो भीम देख, बल्लेबाज की इतनी गलती हुई रितु से कि बाल की लाइन में जरूर आए, बाल की गति को नहीं देखा उन्होंने। बाल फोटो प्लान थी, चले गए थे, बाल क्षेत्र में खेलना चाहते थे, लेकिन बाल बल्ले का लीडिंग एज लेती संदीप के सुरक्षित हाथ में जा पहुंची, तो ये एक बहुत बड़ा विकेट है। बिल्कुल बड़ा विकेट, अच्छी गेंदबाजी को निभा पाए थे बल्लेबाज। शेयर करियो यार, 200 रुपए सरपंच के द्वारा ईश्वर पूनिया के लिए पहली सफलता पर। पहला विकेट गिर चुका है। एक जमाला पर बोल रहे सरपंच किरमारा खतर की बोल रही कौन भेज जाएगा, किरमारा ने 100 रुपया खतरे पर। हाँ ठीक है, आवाज। समय जमाल को पहली सफलता खतरनाक रहेगा। चले ईश्वर सिंह एक सफलता प्राप्त करने के बाद उनकी अगली गेंद इस बार खेला ऑफसाइड की दिशा में, कवर में खेल रहे खिलाड़ी। बल्लेबाज जो 1 डाउन आए हैं, नाम बता दे एक बार। अतिरिक्त खिलाड़ी वे किरमारा बल्लेबाज नेम विनोद। शेयर करियो सारा भाई। मनी फॉर मिनिश। चलिए पहली दफा प्रिंजल सामना करेंगे लेफ्टी बल्लेबाज। ईश्वर गेंदबाजी कर रहे हैं पहले और की पहली गेंद के ऊपर एक चौका लगा। उसके एक बात बताओ, नहीं बल्लेबाज की खूबी बताओ, कितना बढ़िया बल्लेबाज है जमाल वाले ना बताओ, बल्लेबाज कितना बढ़िया है, कितने चीजें मजबूत है, लेग का मजबूत है, कॉफ का मजबूत है, मिडल मजबूत है, बल्लेबाज कितना बढ़िया है यहाँ बताओ नहीं थे। हाँ बल्लेबाज इतना बढ़िया बल्लेबाज है कि टिक क्यों नहीं, तो जमाल की सी जतागे छोड़ की सी भरेगा तो फिर आपके सपने रह जाएंगे। चले ईश्वर, ये गेंद इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में 30 गज से दायरे से बाहर जाकर के गिरी, क्या बाउंड्री बचा पाएंगे? और जिस तरह से ढीले फील्डर आ रहे हैं, उधर से बाल को उठा करके बाउंड्री मिलेगी। देखना उदय कितनी बढ़िया प्लेसमेंट, एक्टा कवर क्षेत्र में बल्ले और बाल की लाइन में आए और डिफेंस किया। देखिए टाइमिंग और प्लेसमेंट कितनी जबरदस्त है इस बल्लेबाज। ईश्वर ने विकेट लिया और ईश्वर के चौका मारा, क्या दबाव नहीं है बल्लेबाज पर? बल्ला चलाया, हल्की सी अपील। वोट बहन की अपील, उत्साह ज्यादा विश्वास कम, मजे हुए दोनों ही अंपायर। इसी अपील क्या खातर करीजिए, एक अतिरिक्त दबाव अंपायर पर, बिल्कुल ऊपर पवन पर तो शायद कोई असर ही को नहीं। कभी हम भी क्या करते थे, अंपायर ध्यान भी रखना, अतिरिक्त उत्साह बाल में प्रिंगल सामना करेंगे ईश्वर का अधूरे ओवर का। ईश्वर की बॉल प्रिंगल के लिए कवर क्षेत्र में सुंदर बिल्डिंग, बहुत सुंदर बिल्डिंग, तारीफ करनी होगी। बाल और बल्ले के बीच में मिलन,
तो बहुत अच्छी फील्डिंग, उतनी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर भीम कितना टारगेट मानने में तो मानो 6 बीसी थे तो जमान ने ज्यादा को नहीं। नहीं काफी टफ मुकाबला होगा ये 85 और 90 के बीच में आंकड़ा रुकेगा। पिच को मिजाज देखता भीम पिच बड़ी सपाट खेलने लग रही है। जे प्रिंगल 4 ओवर और खेल गई तो एक बहुत बढ़िया बल्लेबाज है। वो मिडल है, अरे वो लेग टम तो इतना मजबूत है, लेग पर तो भूल गई बाल गिरती नहीं तो मैंने तो इतनी सजा देगो। आएगो नहीं है तू। ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो दूसरा ओवर कोटे का पहला, पारी का दूसरा ओवर लेकर के अमित चले हैं। अंपायर को क्रॉस किया, उनकी यह गेंद मनीष के लिए पूरी लंबाई की गेंद खेल दिया लेग साइड की दिशा में। दोनों बल्लेबाजों को छोड़ चेंज करने का मौका मिल जाएगा। मोहनलाल अजय भाई, इनामों की भरमार है। कहा है कि अगर किरमारा का कोई भी बल्लेबाज अगर छक्का लगाता है तो मास्टर रोहतास और उनकी जो 4 सदस्यीय जो टीम है, जिसमें बंसी गोदारा, कृष्ण बेनीवाल, सीताराम, प्रत्येक छक्के पर 100 रुपए देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मोहनलाल बेनीवाल भी 100 रुपए, जो कि हमारे साथी कमेंटेटर है, वो भी 100 रुपए देंगे। पुनः दौड़ना प्रारंभ किया, उनकी गेंद खेला लेग साइड की दिशा। आज वो क्रिकेट को क्रिकेट के कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई तो दिमाग में क्वेश्चन वाचक चिन्ह है, क्यों रोका गया है। कल यही चीज जमाल बी के लिए फायदेमंद रही थी। इस बार बारी किनारा लगा, ये जहां पर विकेट होना था मनीष का, यहां पर किरमारा दबाव में आ सकता था, वहां पर ईश्वर ने कैच छोड़ दिया। पकड़ो कैच, जीतो मैच, ये एक मूल मंत्र होता है। शुरुआत में दबाव बन जाया करता है, लेकिन आपके पास ईश्वर अवसर आया और वो आपने गवा दिया। वो भी किरमारा जैसी टीम का कैच छोड़ना है, ये तो बिल्कुल ऐसा है। एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है खिलाड़ियों पर अपने होम ग्राउंड में, वो दबाव अब झलकता हुआ दिखाई दे रहा है जमाल के खिलाड़ियों पर, क्योंकि होम ग्राउंड में दर्शकों के सामने खेलना जो अतिरिक्त दबाव है ना, वो दिखाई दे रहा है जमाल के खिलाड़ियों पर। तो चलिए इस समय एक अपील, लेकिन बाल जारी है थर्डमैन बाउंड्री की तरफ, उस और फील्डर दो। बिल्कुल रन गति में कमी नहीं आने देगी किरमारा। एक हार्ड हिट और जबरदस्त फील्डिंग करनी होगी। अजय एक सूचना और दे दूं, जिनको नहीं पता, नेठाना के अंदर क्रिकेट प्रतियोगिता के अंदर अपने गांव जमाल की बी टीम ने अपने हुनर के बल पर, अपने दम के ऊपर वहां पर द्वितीय, सैल्यूट करता हूं, जबरदस्त टूर्नामेंट उन्होंने दिखाया और द्वितीय स्थान जमाल की टीम ने प्राप्त किया। बल्ला चला फील्डर के सर के ऊपर से, गेंद निश्चित रूप से बाउंड्री क्रॉस कर जाएगी। एक और चौका। भीम, मैंने पहले कहा था ना भी, एक अतिरिक्त दबाव होम ग्राउंड के ऊपर और झलकता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं जमाल के खिलाड़ियों पर। आपकी क्या राय है? जो अतिरिक्त दबाव 4 रन प्रिंगल के बल्ले से दूसरी बाउंड्री, क्या राय है आप? कोई दबाव नहीं है, स्वाभाविक खेल खेले अपना बच्चे। इसी के साथ ये गेंद सम्मान सौरभ खेला, कोई रन की गुंजाइश नहीं। तो स्कोर बता दूं अंकल, मैं इस समय 20 रन है, 1 विकेट के नुकसान पर किरमारा 20 रन बना लिए हैं 2 ओवरों की समाप्ति के बाद। बॉलिंग में तो अभी भी परिवर्तन नहीं करना चाहेगा जमाल का कैप्टन। अब बताओ क्या कहना चाहो? आवाज थोड़ी सी कम कर दो। मैं कहूँ आवाज, तू आवाज तो सही है, तू जोर से को मारे नहीं, एनर्जी खराब ना कर, जो रिजल्ट तू देख लो चाहे कौन मिला था। एनर्जी को नहीं, मेरे तो तरीको ही सो है। अभी मैं माफी चाहूँ तरीके की, मेरे तो जोर ना बात। इस बार अपने कोटे का दूरा, पारी का तीसरा ओवर। भीम, इस मैच में क्या कहानी गुजरती है उसका आंखों देखाल सुनाने के लिए। ईश्वर की ये गेंद नहीं समझ पाए बल्लेबाज, छकाया बल्लेबाज को, बाकी का काम सफाई के साथ विकेट कीपर ने पूरा किया। सामने है मनीष। ईश्वर कोटे का दूसरा और पारी का तीसरा ओवर के साथ एक बार ईश्वर फिर मनीष के लिए अच्छी गेंद थी, लेग बिफोर की अपील भी हुई है। उत्साह ज्यादा और विश्वास कम,
नकारा अंपायर ने लेग बाय के रूप में 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। और अब सामने है प्रांजल। ईश्वर ने अपना बॉलिंग साइड चेंज किया और एक बार फिर एक्स्ट्रा कवर में बाउंड्री सीमा पर और मिड विकेट पर और बाकी 30 गज के अंदर ईश्वर प्रांजल के लिए ये चले, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की छकाया प्रांजल को। अच्छी गेंद पड़ने के बाद ओस्टम से काफी बाहर निकली और अभी भी किरमारा का स्कोर 21, लॉस ऑफ 1 विकेट। ईश्वर को एंगल बने मन लगे, ये बालेंगे जावे ना तो कोण बना के तिरछी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जे जाओ प्रिंगल देखो वार्ता भरी नजरों भूखा नहीं खाई पर इसी कोई उम्मीद को नहीं। एक बार फिर ईश्वर प्रांजल के लिए ये गेंद और इसे लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में निकाल दिया, गेंद बाउंड्री सीमा के बाहर 4 रन के लिए। छोड़ के लिए जितनी तारीफ शॉट की तारीफ देखा, बाल और कम पर था, बाल और बल्ले का सही समय पर मिलन और उतना सुंदर शॉट, इतनी तारीफ की जाए इस बल्लेबाज की वही काफी कम है। बिल्कुल उसका परिणाम, प्रांजल ने 4 रन बटोरे। अब युवराज तीसरी बाउंड्री अभी प्रिंगल के बल्ले से, यदि प्रिंगल का विकेट ले लेती है धमाल तो संभावना बढ़ सकती है। विकेट लेने के लिए अच्छा खेलना होगा मोहल्ला। बिल्कुल, देखिए मंत्रणाओं का दौर चल पड़ा है, अभी तो शुरुआती ओवर ही है, ऐसे में आप सूझबूझ के अच्छे गेंदबाज भी हैं, लेकिन बाउंड्रियों को रोकना या प्रिंजल का विकेट निकालना। टोटल स्कोर 25 रन। इस पर एक बार फिर दोनों काम करने होंगे सुदेश। बिल्कुल, बाउंड्री भी रोकनी और प्रिंजल का विकेट सबसे महत्वपूर्ण है। इस बार चले प्रिंजल के लिए गेंद, इस बार बल्ला चलाया लेकिन टोट रही गेंद। ये बॉल जो आपने डाली अच्छी गेंद थी, हल्का सा अच्छा उछाल भी देखने को मिला, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। हाँ, बॉल जो है ना वो मतलब गिरने के बाद एक दिशा में जा रही है, एक एंगल बना रही है। एक बार फिर चला ईश्वर, कदमों का इस्तेमाल कर मारने का प्रयास था। ओवर की समाप्ति, 3 ओवरों की समाप्ति के बाद किरमारा का स्कोर 25 रन। ये ओवर जो है ईश्वर का क्या कहेंगे 5 रन दिए, महज 5 रन दिए। टोटल 2 ओवरों में ईश्वर ने अभी तक पहला मैच रामगढ़ जीता, 14 रन दे करके 1 विकेट लिया है। अच्छी गेंदबाजी कहूंगा मैं, किरमारा जैसी टीम के सामने वो भी मुख्य विकेट निकालना और 7 की रन गति पावर प्ले के अंदर कोई ज्यादा नहीं होती, तो एक जबरदस्त गेंदबाजी इस ओवर में। अजय क्या बॉलिंग में परिवर्तन करना चाहेंगे या अमित ही आएंगे? अमित आएंगे बिल्कुल, क्योंकि ये जो 2 शुरुआती जो गेंदबाज है इनमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते, एक बार देखना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद बॉलिंग लाइन अच्छी है। स्पिन की अगर बात करें तो विक्रम शर्मा है, साहिल है, 2 ऐसे गेंदबाज है जो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो सुदेश एक बात और बतानी, जमाल में 5वें गेंदबाज की सदाई कमी शेयर करिए सारा भाई यार। पूरी तरह 2 ओवर पूरी दे को बता माने तू। विजय शास्त्री एक अमित अच्छे मैच की उम्मीद है सामना करेंगे बल्लेबाज मनीष। तो एक बात और बता दूं, आपने बॉलर का पूछा, एक मुकेश मील है इनके पास लड़का, जमाल गांव में पहली बार इस टूर्नामेंट में खेलेगा। वो पहली टूर्नामेंट इस लड़के की जो 30 गज के दायरे के अंदर बिल्कुल पॉइंट थोड़ा सा वाइड इस मिड हम कह सकते हैं कि जो कवर का जो क्षेत्र है 30 गज के दायरे के अंदर ब्लू कलर का जो लोअर पहन रखा है वो है। तो फील्ड में तब्दील किया जा रहा है, फील्ड में तब्दील किया जा रहा है और जो बल्लेबाज है मनीष, उनके लिए एक कवर पर प्लेयर रखा गया, एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन और भी कहा अमित सामना करेंगे मनीष। 6 में टेक रहेगा अमित का। तो चलिए अमित चले, कोटे का दूसरा पारी का चौथे ओवर की गेंद, इस बार मिड विकेट बाउंड्री की तरफ खेला है, फील्डर है मौजूद, दोनों बल्लेबाजों को छोर चेंज करने का एक आसान सा मौका जरूर मिल जाएगा।
तो स्कोर इस समय 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। क्या जमाल अभी भी विकेट की तलाश में, और कौन से विकेट की तलाश में? क्या प्रिंजल को एक साइड में रखना चाहते हैं या प्रिंजल का विकेट चाहते हैं? क्या कहेंगे आप इस बारे में? जो मिले, कुछ भी मिले, रन मिले, विकेट मिले, ये खेल का नियम है, चलता रहेगा। नहीं, अगर प्रिंजल का विकेट मिलता है तो जमाल के लिए बेनिफिट है। भाई लेने तो सारी ले ले, देखो नहीं अगला। हाँ, बेतुका। अमित चले पहला ऑफसाइड की दिशा में फील्डर है। जब तक स्लिप क्षेत्र गली क्षेत्र से आते दोनों बल्लेबाजों को एक और रन मिल जाएगा। टीम इस टीम की खूबी देखना, हर बाल पर स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं। प्रिंगल ने जैसे ही बाल को वहीं दबाया, आंखों में एक सिंगल जो कहते हैं रन चुराना, वो चुरा दिया। ये क्रिकेट की परिभाषा है। बिल्कुल, यही क्रिकेट का नियम है। डॉट बॉल ना निकले, स्ट्राइक चेंज होता रहेगा, रन अपने आप आते रहेंगे। एक एक रन से बहुत बड़ा स्कोर हो सकता है। अमित एक बार फिर मनीष के लिए ये गेंद छकाया मनीष को, लेग बिफोर की अपील भी हुई। एक्स्ट्रा के रूप में, लेग बाय के रूप में एक रन पूरा किया और टोटल स्कोर जो पहुंचा किरमारा का 28। भीम, आज जो मौसम है क्रिकेट के अनुकूल है, काफी तेज धूप और मेरे हिसाब से जो टेम्परेचर होगा वो 22-23 डिग्री पूर्व से पश्चिम की ओर हवा चलती हुई, उसका जो मूवमेंट है, उसकी जो गति है, उसकी जो वो सहायता मिलनी है वो नहीं मिल रही जमाल के तेज गेंदबाजों। ईश्वर ने उठाई थी वो। एक बार फिर अमित प्रांजल गेंद दिलीप क्षेत्र से बाहर। भीम ये शॉट जैसे देखा कि शॉर्ट पॉइंट का खिलाड़ी इस के दायरे के अंदर है, उसके ऊपर से दिशा दी है। कितना जबरदस्त शॉट, पटाखों की धूमधाम। यहाँ बिल्कुल एक अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक की तरह खेला। मंजे हुए प्लेयर हैं और याद कर लिया। अमित एक बार फिर प्रांजल के लिए ये गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र में निकाला, गेंद को एक रन पूरा किया। एक रन के सहारे जमाल का जो भी खिलाड़ी प्रांजल का विकेट लेगा उसको मेरी तरफ से 1100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और ये ऑफर सिर्फ 2 ओवरों तक सीमित है। कभी आप 9वें ओवर में विकेट लो, अगर 2 ओवरों के अंदर जमाल का कोई गेंदबाज प्रांजल का विकेट लेते हैं तो 1100 रुपए। साइज प्रिंगल नबाद ही उड़ गया, ये हिसाबों बारी खेलता देखा। ये गेंद मनीष के लिए और इस बार खेला मिड विकेट बाउंड्री की ओर। में शानदार फील्डिंग, एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। भीम बैटिंग की जमाल में जिया बैटिंग की देखा हमारी युवराज है। यदि थोड़ा रुक के खेलेगा तो बैटिंग है बहुत जबरदस्त है लड़के की, बहुत प्यारी है, बिल्कुल। सुंदर है, छठा दिन फाइन आज है, अच्छा बैटिंग अच्छी है जी, यदि अच्छी और पिच अच्छी है, बीच में रोक ली तो। मंजे हुए प्लेयर हैं इसमें भी। और 4 ओवरों में मेरे साथी स्कोरर ने बताया स्कोर 34। भविष्य के गर्भ में है ये बातें सब, क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। भीम पिच के मिजाज को देखते हुए कितना अनुमान? 34 एंड ऑफ द 4th ओवर, नॉट ऑफ 1 विकेट ओनली। 10 ओवर का मैच है। हाँ जी, 85 और 90 के स्कोर बीच में रहेगा। कितना? 85 और 90। मैं तो 6 BC मानता हूँ, क्योंकि नहीं, प्रिंगल अभी तक बहुत डटे हुए अंगद की तरह मैदान पर कदम जमाए हुए हैं। एक बॉलिंग में परिवर्तन किया गया, युवराज बॉलर भी अच्छे हैं, ऑलराउंडर है। शायद ये विकेट मिल जाता है तो थोड़ा बहुत मानसिक दबाव और मनोवैज्ञानिक दबाव फिर मारा पर आ सकता है। युवराज तीसरे गेंदबाज के रूप में आए हैं मनीष के लिए। ओवर द विकेट ये गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र में निकाला, 1 रन के लिए। भीम यदि स्लीप और गली के बीच में खिलाड़ी रखकर थोड़ी सी शॉर्ट बॉल डालेंगे युवराज प्रिंगल के लिए, और एक मिड विकेट लगा ले, थोड़ा सा यदि बैट्समैन को लाभ, वो तो होता ही है भाई। हाँ, नहीं ये तो रिक्त क्रिकेट में ये लेना तो- होता है ना, शॉर्ट बॉल पर तो। ये तो बल्लेबाज और गेंदबाज की चालें होती हैं, कौन किसी के जाल में फंस जाता है। प्रिंगल के लिए भी स्वीपर कवर में शास्त्री खड़े हैं, एक स्लिप में उनके छोटे भाई खड़े हैं, और एक और लगा रखी है कि 3 की दीवार की तरह उस साइड में। कितनी जबरदस्त फील्डिंग मैनेजमेंट की है युवराज ने। और एक का कवर सीमा रेखा पर है, एक लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर है,
और पूरा लंबा क्षेत्र खाली है ऑन साइड में प्रिंगल के लिए, बहुत लंबा गैप। उतनी सुंदर प्लेसमेंट, उतनी सुंदर फील्डिंग है संजीव पूनिया की। डायरेक्ट होता तो थोड़ी बहुत संभावना बन सकती थी। ठीक हो नहीं एंड भी, हाँ एंड भी विकेट फेंका को डायरेक्ट हुआ, नहीं तो थर्ड अंपायर कर जाने जरूरत को नहीं। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन। बस मन लग गया भीम तो फुटबॉल और चिट्टी दिखन लागी प्रिंगल ने हाँ लागो नहीं कदम आगन बात कर लागो नहीं। हाँ ये तो करेंगे, काफी लंबे समय हो गए इनको पिच पर रहते हुए। अपना जलवा दिखाएंगे युवराज प्रांजल के लिए। ओवर द विकेट, ये गेंद छकाया, प्रांजल को छकाया। मैं देख रहा हूं मोहनलाल की, प्रांजल को युवराज ने छकाया है। चकाया जरूर है, आई बात नहीं। मैं भी 2 स्लीप पर एक गड़ी लगा के थोड़ी शॉर्ट बॉल ऑफ स्टंप पर या आ बाल डाली, क्यों प्रिंगल की आई कमी है। चलो किसी को आप बलि बनाओगे तो युवराज एक बार फिर प्रांजल के लिए फिर छकाया। अच्छी गेंदबाजी हो रही है युवराज की तरफ से, दर्शकों में भी काफी उत्साह। प्रिंगल थोड़ा सा भरन पुट पर खेलना होगा, क्योंकि विकेट बहुत अच्छा है। बैटिंग के लिए बहुत सपोर्ट विकेट है, बल्लेबाज के लिए सहायता कर रही है विकेट। थोड़ा भरन पुट पर खेले, खुलकर खेल दिखाएं। जमाल के दर्शक खुलकर खेल देखना चाहते हैं आपका। अभी तक युवराज प्रांजल के लिए ये गेंद समान सौरभ 1 रन के लिए खेल दिया। 1 रन के सहारे जमाल किरमारा का स्कोर जा पहुंचा 38। भीम एक चीज आपने देखी, प्रांजल को पता है कि जब गेंदबाज भी नहीं ले रहे, उनको पता है हो सकता है अगर मेरी विकेट सेफ रहती है तो कोई कमजोर गेंदबाज बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि 5वें गेंदबाज की कमी हमेशा खलती है। तो थोड़ा सा रुक कर भी खेल रहे हैं प्रांजल, ये भी एक देखने वाली बात है सुदेश। बिल्कुल, क्योंकि कल जमाल भी ने जो रनर अप रहने का मुख्य कारण था वो ये था कि शुरुआती जो विकेट थे वो जल्दबाजी में उनके गिर गए, लेकिन मुकाबले में द्वितीय रही, फाइनल में जरूर पेश किया नेठाना के अंदर। ये बड़ी बात थी हमारे लिए, एक अच्छी बात थी गांव के मनीष के लिए। युवराज एक बार फिर स्लिप क्षेत्र में निकाला, रन की कोई गुंजाइश नहीं। ओवर की समाप्ति हुई तो ओवर 5 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर इस समय 38 रन। और युवराज ने मात्र हमारे साथ ही स्कोरर बता रहे हैं कि पहले ओवर में 3 रन दिए। अब छोर चेंज कर दिए जाएंगे, जो बल्लेबाजी है वो स्कूल छोर से होगी। 1100 रुपए का नगद पुरस्कार महावीर जी शर्मा ने दिया है जमाल कमेटी को, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और भी कोई दानी सज्जन अगर सहयोग करना चाहे तो बिल्कुल। तो छोर बदल दिए गए हैं। 5 ओवरों के बाद मैं स्कोर बताना चाहता हूं 38, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी प्रांजल के विकेट का इंतजार जमाल को। भाई हल्ला गैंग, कोई तालियां तोड़ियां बजाओ भी, हल्ला गैंग रो। जमाल का पवेलियन भी बिल्कुल शांत, किरमारा का पवेलियन भी बिल्कुल शांत। छोर बदल दिए गए हैं। अब गांव छोर से गेंदबाजी और स्कूल छोर से बल्लेबाजी होगी। मैं बता दूं, इस छोर से बल्लेबाजी करना और भी आसान, तो ये प्रांजल के लिए एक अच्छी बात। और ये है वो युवा गेंदबाज जिसकी मैं तारीफ कर रहा था। अगर ये लड़का विकेट लेता है तो जबरदस्त तालियां बजाना भाई। ये क्रिकेट कबड्डी का भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है। 19 वर्षीय है, केवल 19 वर्षीय लड़का है ये जमाल टीम के अंदर। बिल्कुल अपने कैरियर का पहला होम टूर्नामेंट खेलता हुआ। बहुत बहुत शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य के लिए मुकेश को। तो देख रहे हैं प्रांजल के सामने एक बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज के सामने अपना होम ग्राउंड में कैरियर की शुरुआत करते हुए। बिल्कुल नए ओवर के साथ मुकेश की यह गेंद प्रांजल के लिए इस बार खेला ऑफसाइड की दिशा में। 30 गज के दायरे के अंदर बॉल को फील्ड जरूर कर लिया दोनों बल्लेबाज, 1 रन जरूर ले लेंगे। बढ़ता हुआ स्कोर धीरे धीरे 39, लॉस ऑफ 1 विकेट। आउट होने वाले बल्लेबाज बिशु, जिन्होंने 4 रनों का योगदान दिया, 2 बॉलों का उन्होंने सामना किया। 10-10 ओवरों का ये आज के दिन का द्वितीय मुकाबला चल रहा है। 21 और 2 23 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रिंगल। तो अल्लाह के
भाई, क्वार्टर सेंचुरी के बिल्कुल नजदीक है। 23 रनों के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और जब तक प्रिंजल मैदान में तब तक किरमारा की जो उम्मीद की किरणें वो बिल्कुल 100%। मनीष, देखना है क्या कमाल कर पाते हैं मुकेश मिल गेंदबाजी में। धीरे धीरे कदमों से अंपायर को बहुत जबरदस्त विकेट कीपिंग करते हैं मधु। एक जीवनदान मिला है, किरमारा के दूसरा जीवनदान दिया है। अच्छी गेंदबाजी इस नन्हे युवा साथी की। भाई इस कैच के छूटने के बाद 3 प्लेयरों के नामों की सूची आई है। जमाल, एके, अमित, संदीप और शास्त्री। तीनों अगर कैच लेते हैं तो प्रत्येक कैच पर कृष्ण बेनीवाल की तरफ से 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हाँ, और दियो 2 दे दिया, दोनों छोड़ दिया। यहाँ एक तो ले गया, लेकिन 3 ने डिवाइड करके देखो, 3 में 2 ही है एवरेज। इस बार गेंद लोगन सीमा रेखा से बाहर जाकर के गिरी, छक्का। और में एक और आवाजी, एक और गांठ आवाजी, इतना जबरदस्त कदम भेजी छक्का। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। अगर प्रांजल 1 ओवर में 3 छक्के लगाते हैं तो मास्टर सुरेंद्र बशीर के द्वारा 1100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा भाई। बिल्कुल अजय, जैसे ही देखा कि गेंद थोड़ी सी लंबाई है, बिल्कुल मोहनलाल ने पहले बता दिया कि इस ओवर में 2 और बाउंड्री आ सकती है। इस बार फिर गेंद सीमा रेखा से बाहर। चौके की तो बात को नहीं, पिक्की की खातर ताली बजाओ, बहुत तगड़ी डाई, कम से कम 3.5 साल बाद में मारी है। हमारे बड़े ही अजीज दादा प्रेम जी भी इस मैच को देख रहे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। विजय और विक्रम की जोड़ी मैच खेल रही है। 3 पीढ़ियां मैदान में है यहाँ पर भाई। खराब गेंद और गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रन के लिए। ठीक कमेंट्री बॉक्स के नीचे से निकल दिया एक और बाउंड्री। स्कोर बता दूं 1 मिनट में। स्कोर 54। बोलना युवा प्लेयर जैसे ही रनों गति के चक्कर में, गति तेज निकालने के चक्कर में दिशा भटक गए। वाइड बलत भाई 5 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 54। समझदार की 54। भीम गति पर नियंत्रण रखना होगा, समझदारी से गेंदबाजी करनी होगी। भीम काफी महंगा हुआ, बहुत महंगा हुआ जमाल की दृष्टि से। ये एक बार फिर ये एक बार नेगलेक्ट करना चाहते थे, रन आउट होने का खतरा डायरेक्ट नहीं होता तो शायद संभावना बन सकती थी, लेकिन कोई नुकसान नहीं। अब भीम किरमारा को थोड़ी सी और खुल के बल्लेबाजी करे तो ठीक होनी के। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा तो वो कहीं करेंगे यहाँ पर रेस और दो, जैसे भी एक्सीडेंट और थोड़े रन आने शुरू हुए तो आंकड़ा बढ़कर 90 से 95 और 100 के बीच जा पहुंचा। मैंने तो भीम पहले कहा अभी 6 के बीच बढ़ने की उम्मीद है। थोड़ा सा रेस और देंगे तो 150 प्लस जाएगा मोहनलाल स्कोर। दोनों खिलाड़ी बिल्कुल आक्रामक तरीके से अब खेल रहे हैं। अभी तो प्रिंगल को तो आक्रामक का देख को नहीं आपा नहीं, वो तो अभी शांत बाउंड खड़े हुआ है। प्रिंगल छठो ओवर है नहीं। सुरेश सामने है मनीष, अपने अधूरे ओवर को आगे बढ़ाते हुए सामना करेंगे। इस बार एक कवर क्षेत्र में उतनी सुंदर फील्डिंग भी में युवराज की क्या तारीफ की जा। गुड फील्ड, बहुत जबरदस्त फील्डिंग। अवर समाज 6 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर 54। ठीक भी में 54 तो 10 निमा 90 तो सब कर आगे जेड़ दाग रही है। और 5वां ओवर की कली कमी खड़ा है तो मतलब 2 ओवर में 15-15 बैट लगावा 6 बीच बढ़ गया। अगर जमाल के गेंदबाज दिमाग लगाकर खेलते विकेटों का ये क्या करेंगे? इनको तो डॉट बॉल निकालनी है ना। नहीं भीम क्रिकेट में डॉट बॉल नहीं निकल सकती, विकेट हाथ में होगा ना तो गेंदबाज धुनाई होता है, विकेट बराबर जाएगा। और कंजूस क्यों बॉलिंग करा तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर ये विकेट लेना चाहेंगे फिर इनको मार पड़ेगी। खिलाओ ना बाला उत्तम मुबारक या बिल्कुल 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 ना एक दिमाग की तरह खेलेंगे ना ये शतरंज की भांति, फिर इनको फायदा हो सकता है। युवराज अपने कोटे का अंतिम पारी का 7वां ओवर सामना करेंगे प्रिंगल। जैसे डॉट बॉल निकलेगी बल्लेबाज अपने आप ट्राई मारेगा रन बनाने की तो उसमें चांस बन सकता है ना। अब प्रिंगल ही अपना रूप दिखाएंगे ना, जैसे
किरड़ो रंग बदले नहीं क्रिकेट है वाकई करे रंग बदला है जो रंग बदला है तो कई बार आक्रामक भी तो जाता हो जाए। मैं पहली बार देख रहा हूँ प्रांजल को एक अच्छे बल्लेबाज बताए जा रहे हैं। तो चले इस समय जमाल के गेंदबाज की उनकी गेंद प्रिंजल के लिए मिड विकेट बाउंड्री की ओर खेला है। उस ओर फील्डर जरूर मौजूद है। दोनों बल्लेबाजों को एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। शानदार जब तक फील्डिंग, एक रन। स्कोर इसी रन के साथ बढ़ता हुआ 55। अभी भी जमाल कुल मिला के बहुत जबरदस्त है। एक विकेट छोड़ के एक ड्रॉप हो एक मधु जो को कई ड्रॉप होनी पेंगी बाल गति इतनी तेज ही कि बाल निकलता ही मेरा ड्रॉप था मार। बिल्कुल बिल्कुल, एक बात सेकंडों का भी समय नहीं था उसमें। सेकंड को ही एक बात बताओ, दोनों एक्सपर्ट हो, क्या अभी तक जमाल के गेंदबाजों को उनकी वो नस पकड़ में नहीं आई है जो नस उनका जमाल वाले उससे विकेट छटका के अभी तक 6 ओवर हो गए, एक विकेट उस ओवर में आया उसके बाद नहीं आया। रीजन क्या? युवराज लॉन्गन क्षेत्र में निकाला तो देख नवज नहीं पकड़ में आई। जमाल की जो खिलाड़ी खेलते हैं ना होम ग्राउंड पर तो एक बहुत बड़ा मानववैज्ञानिक दबाव होता है भी हमारा प्रदर्शन कैसा होगा, तेरे भाई, तेरा चाचा, तेरा सहपाठी, तेरा साथी खेलने वाला तेरे को क्या वो दबाव शायद कोई खिलाड़ी झेल सकता है जमाल का। बिल्कुल। तो ये कोई 50 ओवरों का मैच नहीं होता जिसमें टारगेट होता है। चले एक बार फिर से गेंदबाज उनकी गेंद प्रिंजल के लिए इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ जा रही है। गेंद 2 फील्ड रहा है, थ्रो करते दोनों बल्लेबाजों को एक ही रन मिलेगा। बढ़ता हुआ स्कोर धीरे धीरे इसी रन के साथ। तो मेरा मानना है कि 57। सुदेश बॉलर 10 ओवरों के मैच में बॉलर को विकेट लेने की तरफ दौड़ना भी नहीं चाहिए। ये जमाल कोई 50 ओवरों का मैच नहीं होता। बिल्कुल जमाल वाले चाहते हैं कि एक तो स्कोर कम बने और एक प्रिंजल नबाद जाए, फिर कहीं ना कहीं किरमारा के ऊपर एक ऐसा क्वेश्चनवाचक चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि आपका जो प्रिंजल एक अच्छा बल्लेबाज है वो नाबाद भी गया और स्कोर भी आपका डाउन रह गया। प्रिंगल की क्वार्टर सेंचुरी पूरी बहुत जबरदस्त बैटिंग करी है। होता है भैया, कभी सुनील गावस्कर ओपनिंग में आए थे 50 ओवर के मैच में और 36 रन पर नॉट आउट गए थे। ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसी के साथ युवराज की अच्छी गेंद और छकाया बल्लेबाज को। विकेट कीपर के ऊपर से खेलना चाहते थे। दूसरा ओवर युवराज के द्वारा और जबरदस्त गेंदबाजी, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की है। अभी तक कोई बाउंड्री नहीं लगी है युवराज की गेंद पर, तो जबरदस्त गेंदबाजी युवराज के द्वारा। भीम जी बल्लेबाज को देख कितनो हौसलो देख कितना जबरदस्त, इतनी तेज बाल, अंतरराष्ट्रीय शॉट की तरफ खेलना चाहते थे। एक इतनी तेज बाल करना चाहे और नंबर जाके लेग बहुत कुछ परिवर्तन हुआ इस क्रिकेट के अंदर। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अब मन लगा पहले कंपायर के सारे खिलाड़ी और बहुत लंबा गए मनदीप के लिए। मैं बता रहा हूँ कि वो वक्त नहीं है जब हम सिंगल पैड से खेलना करते थे। बैट भी हमारे पास एक हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल, ये खेल के अंदर परिवर्तन बहुत है। युवराज की बॉल बुलंद नेट बॉल, लोगों क्षेत्र में वहां खिलाड़ी मौजूद है। शानदार फील्डिंग के बावजूद एक रन दोनों ने पूरा किया और एक रन के सहारे किरमारा का स्कोर जा पहुंचा 58-58। इसके बाद मात्र 18 बॉलों का खेल से और भीम अब थोड़ी सी और मतलब आक्रामक होना पड़ेगा किरमारा को। बिल्कुल बिल्कुल, गेंदबाज अब अपने आप स्वभाव में शांत रहे ताकि बल्लेबाज गलती करेगा और विकेट देगा। बिल्कुल, जमाल को रन गति पर अंकुश लगाना। युवराज की बॉल पर निकल के लिए शानदार युवराज बेटे 100 रुपए तेरे।
विद्यालय लगा हुआ है शायद, तो ऐसे ही ना करें एक तो बार। म्यूट भाई जी गाना चलाओ अच्छा बीच खेल में, खेल रहे स्ट्राइक आ मोहनलाल। जाएगी, इज्जत कर दिया। मैं भी आज टूर्नामेंट के 4-5 दिन गुजरने के बाद यहाँ पहुंचा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। कभी वो वक्त भी था जब हम एडवांस में पहुंचते थे। भीम, वो समय, वो युग, वो दौर अब गुजर चुका है। साथ वाले तो वो सुरेश भी नहीं रहे जिसकी पातड़ियां जड़ा करती थी। पहला राउंड है भाई। तो भीम जो सफलता मिली है, सफलता के घोड़े पर सवार होकर विजय बॉलिंग करे होके, घोड़े पर सवार होके विजय शर्मा है। विजय शर्मा? परिवर्तन विक्रम शर्मा, सॉरी। विजय के छोटे भाई हाँ, सामना करेंगे पवन पवन नौने ने बैटिंग पर है, सामना करेंगे शर्मा बंधु टीम में खेल रहे हैं। तो एक घोषणा है भीम अंकल, जब तक बॉल फेंके क्या विक्रम के जे छऊंगा छऊ चौका हुआ तो 2 किलो कतली मैच खत्म हो, पहली पहली घरे पूग जाएगी। विकी की ये गेंद, अच्छी गेंद, लेग ब्लास्ट कर दिया गेंद, बाउंड्री की तरफ आ रही है। 1 रन पूरा किया, मगर दोनों ही रन पूरे कर लिए बल्लेबाजों ने। तो स्कोर इन 2 रनों के साथ 60 रन हो गया है किरमारा का। कल किरमारा ने, कल या परसों की बात है, जोधका के अंदर बता रहे कि 182 रन बनाए हैं। वक्त वक्त की बात होती है। एक बार फिर मनीष के लिए ये गेंद, ये और स्टंप पर निकाला गेंद को, 1 रन पूरा किया। दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं, शानदार फील्डिंग के बावजूद शानदार थ्रो। युवराज ने कितने ओवर डाले भाई? 2 ओवर। युवराज ने 2 ओवरों में कितने रन दिए? 7 रन देकर बेशकीमती विकेट हासिल किया। छकाया बल्लेबाज को। पीछे की 11 जो बोले निकली गति उनमें को नहीं समझ पाए थे बल्लेबाज मनीष। पढ़ने के बाद बिल्कुल हमारा के बल्लेबाज नहीं लगा पाए हैं। 2 ओवर निकल गए अगर देखा जाए। ये गेंद मिड विकेट क्षेत्र की तरफ निकाला है। जब तक फील्डिंग होती है 1 रन मुकम्मल। शानदार फील्डिंग, शानदार थ्रो, 1 रन के सारे। किरमारा का स्कोर 62, लॉस ऑफ 2 विकेट। इस हिसाब से तो लगभग जो किरमारा का, पवन है सामने। इस हिसाब से जो किरमारा का स्कोर है अंकल, मुझे लग रहा है इसके बाद बॉल्ड कर दिया। शानदार गेंदबाजी विक्रम के द्वारा, अच्छी गेंदबाजी। तो साथी स्कोरर मोहनलाल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो मैंने पहले, क्या स्कोर वही रुक पाएगा? लगता है भीम पिच का मिजाज बदल गया। मन लगे कि धूप पड़ी है नहीं आज, तब वो बॉलिंग का नहीं पल्लो छोड़ है, वो बॉलिंग ने सपोर्ट करना लगा। बिल्कुल, पिच और दर्शकों का मिजाज बदल चुका है। शास्त्री का गायत्री मंत्र चल है महिमा। विकी एक बार फिर नए बल्लेबाज के लिए, अच्छी गेंद, छकाया बल्लेबाज को। ओवर की समाप्ति हुई। मात्र विकी ने 4 रन देकर 1 विकेट हासिल किया है। और जैसे कि किरमारा एक स्ट्रॉन्ग टीम थी, अब थोड़ा बैकफुट आती हुई। अगर भीम बशीर, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मनीष क्यावर को छोड़ दिया जाए तो कसी हुई गेंदबाजी कहूंगा मैं। जिसका पहला मैच एक बिल्कुल युवा खिलाड़ी थोड़ा सा दबाव में आ गया गति के चक्कर में, अगर उस ओवर को छोड़ दिया जाए तो बहुत जबरदस्त गेंदबाजी। अगर वो ओवर भी 4 या 5 रन का होता तो 50 रन के आसपास ही होती किरमारा। क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, एक युवा प्लेयर था, दिशा भटका, परिणाम स्वरूप उन्होंने रन भी लुटाए। पर ये खेल का नियम है, अगले मैच में संभलेंगे, अच्छी गेंदबाजी करेंगे।
तो चलिए मुकेश कोटे का दूसरा पारी की तरफ से 9वां ओवर करेंगे। देखो क्या होता है। तो पवन करेंगे सामना। मुकेश फील्ड में थोड़ा सा तब्दील। मोहनलाल की ऐसे समय में चांस दोबारा नहीं देना चाहिए। चलो क्या होता है देखते हैं। तो चलिए मुकेश करेंगे गेंदबाजी, सामना करेंगे पवन। चले मुकेश, खेला ऑफसाइड की दिशा में और उधर कवर पर फील्डर मौजूद, हल्का सा मिस फील्ड हुआ, लेकिन दोनों बल्लेबाज छोड़ चेंज कर लेंगे। इसी रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर इस समय किरमारा का। भविष्य में मोहनलाल ये मुकेश अच्छा गेंदबाज बन जाएगा भविष्य में। 63 रन। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हो गई। आज इसका पहला मैच है ना, थोड़ा नर्वस है बच्चा, पहले ओवर में कुटाई हो गई। डेब्यू मैच है, पहला नहीं डेब्यू। अच्छा डेब्यू मैच। सुनील सामना करेंगे मुकेश का पहली दफा। मुकेश ने दौड़ना प्रारंभ किया, खेला ऑफसाइड की दिशा में, कवर क्षेत्र में शॉट है, उधर फील्डर मौजूद, लेकिन मिस फील्ड हुआ और बॉल बाउंड्री क्रॉस कर जाएगी। एक और चौका यहाँ पर, इस चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर। खराब होती चौका रुकता। ऐसा नहीं भीम, गेंदबाज की किस्मत खराब है। इतनी सुंदर बॉल की खराब फील्डिंग की वजह से गेंदबाज के 67 रन है। जब इतनी 67 दौड़ दिए तो उसके लिए कुछ थोड़ा और करते तो शायद 3 रन बच सकते थे। मुकेश इस बार बल्ले का निचला हिस्सा लगा, गेंद विकेटों में नहीं लगी, इसका ये फायदा हुआ बल्लेबाज को, भाग्यशाली रहे। अच्छी गेंदबाजी चली। युवा लड़का, डेब्यू मैच, 68 टोटल स्कोर। ये 9वां ओवर प्रगति पर है, इसके बाद अंतिम ओवर रहेगा, ये सेकंड लास्ट ओवर है। इस बार खेलना चाहते थे लेकिन बॉलर खुद आए, चांस हो सकता है डायरेक्ट लगे तो, और ये रहा चांस। इसको क्या कहेंगे आप, बड़ी मेहनत की इस लड़के ने नए प्रैक्टिस में। ये तो समय का यही खेल होता है। चक्कर लगता है, 2 पटाखे बजते हैं। ये जमाल की खास बात है। बल्लेबाज नेम बल्लेबाज ने अमित सुमित। तो सुमित आएंगे। अब धीरे धीरे कदमों से मुकेश अंपायर को पार किया और उतना ही सुंदर शॉट, पीछे साहिल और अच्छी फील्डिंग। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, देखना है, लेकिन आसानी से 2 रन। अच्छी फील्डिंग, अच्छा शॉट। इन दोनों बल्लेबाज रनिंग विकेट के बारे में तेरी क्या रहे थे, कितनी जल्दी 2 रन पूरा किया। याद आवे कुछ बचपन की अच्छी गेंद। तो 2 रनों के साथ रनिंग है। स्कोर हुआ 70 रन। एक बार फिर मुकेश, अच्छी गेंद, छकाया बल्लेबाज को। परिणाम स्वरूप ओवर की समाप्ति, 9 ओवरों की समाप्ति पर हमारे साथी स्कोरर बता रहे कि 70। अंतिम बची हुई 6 गेंदें, कितने रन बना पाता है किरमारा भविष्य के क्रम में? क्या विकेट जैसा देखा था 74 का टारगेट था, 74 का जो टारगेट था वो चेस नहीं हुआ। तो मेरे को लगता है यदि इस लास्ट ओवर में 8-10 रन और बना लेती है तो टारगेट अच्छा तो होगा। पर जमाल के लिए मेरे को लगता है जैसे शाम ठंड होती जाएगी, धूप कम होती जाएगी, रोशनी कम होती जाएगी, तो बैटिंग के लिए जमाल आवेगी तो परेशानी खड़ी को नहीं होगी। वो मैच 8-8 ओवरों का था मोहनलाल, मैं बता दूं, ये मैच 10-10 ओवरों का है। बिल्कुल होगी भाई, ऐसा तो होता है। जो पीछा करती है टीम वो अपने दिमाग में रन रेट कायम रख के करती है। ये मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत हुआ है, अरे ना भूलो थे जमाल पर वो बहुत हुआ है। हाँ, अपने जैसे सुखचंद तक काफी बैठे हैं यहाँ पे। विक्रम की छाती मिड विकेट की तरफ निकाला है गेंद, शानदार फील्डिंग, 1 रन पूरा किया। वाह क्या फील्डिंग। बिल्कुल जमाल का जो ओपनिंग बल्लेबाज आएंगे उनके ऊपर काफी कुछ दारोमदार रहेगा। जो स्टार्टिंग के 3 ओवर है वो कैसे खेलते हैं, कितने विकेट खो पाते हैं, कोई बदलाव होगा या नहीं होगा। साहिल पे, अमित पे काफी निगाहें, युवराज पे, संदीप पे। विक्की एक बार फिर धीरे धीरे और गेंद को हिट कर दिया है। पीछे अमित आ रहे हैं लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाएंगे और थोड़ी सी खराब फील्डिंग राममूर्ति और अमित दोनों के द्वारा। तो 2 आसान रन, स्कोर 73। अंतिम ओवर प्रगति पर मात्र 4 गेंदों में कितने रन बना पाती है किरमारा और जमाल कहां तक रोक पाता है। विक्रम धीरे धीरे कदमों से राइट आर्म राउंड द स्टिक।
हिट करने का प्रयास, बल्ले का लीडिंग एज, पीछे सुरजीत मांगेराम दौड़ रहे हैं, हल्की सी खराब फील्डिंग लेकिन एक ही रन। मनोवैज्ञानिक दबाव पहले और बोर्ड स्लो हो रहे हैं भाई। और इतनी कोई हड़बड़ाहटी को नहीं, कोई लंबा स्कोर ही कोई। बिल्कुल पूरा जमाल गांव, आसपास के गांव के दर्शक सारे पहुंचे हुए हैं, तो ये दबाव है जमाल के ऊपर। तो विक्रम धीरे धीरे कदमों से का प्रयास और अच्छी गेंदबाजी, छकाया बल्लेबाज को। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी विक्रम के द्वारा। बाकी का काम सफाई के साथ विकेट कीपर ने पूरा किया। अच्छा, उनका तो काम अभी तक सटोरिये जमाल के पक्ष में 65% जमाल, 35% किरमारा फेवरेट। एक बार फिर धीरे धीरे कदमों से, और इसको हिट कर दिया पीछे अमित। क्या जबरदस्त कैच है भाई, शानदार कैच। 200 रुपए इस कैच के लिए मेरी तरफ से भाई। क्या जबरदस्त कैच है भाई अमित, हाँ। जबरदस्त। आज एक बात देखनी, ट्राई किया था उनके चौके मामले में। मेहनत अच्छी की है। वो स्लिप क्षेत्र में कैच था, उसका हाथ नहीं लगता, बाउंड्री भी मिलती उस पे। बिल्कुल। एक बात और है, भीमो को 74 75 को जो टारगेट है नहीं, आंगे नजर आप कम को नहीं हो, नहीं लगे तो आसान है। मैंने आपको जब मैच स्टार्ट हुआ था, आप कह रहे थे 120 रन जाएंगे, पर भीम ने कितने रन दिखाए थे? भीम तो शायद वही स्कोर बने। पिच को मिजाज बदल गया, परला पास तो 10 की बगाई मैंने बताया मैं। परला पास मिजाज बदल गया। अंतिम बॉल, पारी की अंतिम बॉल, नए बल्लेबाज आए हैं, सुमित सामना करेंगे विक्की शर्मा का। अंतिम बॉल, और इस बार हिट करना चाहते थे, और ओवर समाप्त। जीतने टारगेट के 75 भीम बोई है, 75 और 74। टारगेट बिल्कुल सही है, 7.5 ओवर पर। अब बच्चों को थोड़ी संभल कर बैटिंग करनी होगी, हड़बड़ाहट नहीं करें। ऐसे नहीं सोचें कि एक ओवर में ही या 2 ओवरों में मैच को खत्म करें। जब तक अंतिम गेंद तक खड़े रहेंगे, श्योर जीत जाएंगे। भीम जमाल का यदि जीतना है मैच, तो युवराज को बढ़िया बैटिंग करनी होगी, और एक और युवराज को अंगद की तरह कदम डालेंगे। बिल्कुल युवराज को रुककर बैटिंग करनी होगी, ना कि उनको डॉट वाले ना निकाले। हाँ, स्ट्राइक चेंज होती रहे, रन अपने आप आते रहेंगे। तब जमाल मैच जीत सकता है। अंतिम 28 गेंदों में जमाल ने मात्र 24 रन दिए। 5 पॉइंट कुछ ओवरों में 58 रन थे, और उसके बाद में अंतिम 4 पॉइंट कुछ ओवरों में मात्र 26 रन। सॉरी, तो जबरदस्त गेंदबाजी जमाल के द्वारा। 74 रन चाहिए क्या? 75 रन की आवश्यकता, 7.5 रन पर ओवर। मेहमान आई हुए कमेटी से रिक्वेस्ट है, एक हुक्के का प्रबंध किया जाए भाई। एक जबरदस्त महामुकाबला भारत और पाकिस्तान के जैसा। जमाल और किरमारा हिसार और सिरसा जिले की प्रमुख टीमों में से एक। किरमारा ने काफी नाम कमाया, सिरसा जिले में काफी ट्रॉफियां जीती है। पिछले साल बता दूं
2022 में गुड़िया में जो फाइनल हुआ था वो जमाल और किरमारा के बीच में, उसमें किरमारा विजेता रहा था, जमाल उप विजेता। तो उसके बाद में इस क्षेत्र में, इस एरिया में दूसरा मैच आज किरमारा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 74 रन बनाए। अच्छी गेंदबाजी युवराज की, अच्छी गेंदबाजी विक्रम की, अच्छी गेंदबाजी ईश्वर की। तो अब ऐसी लुभावनी घोषणाओं से आपको बचना होगा। टीम को आपकी ज्यादा जरूरत है, मैच जीतना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, अगर मुझे लगता है शास्त्री को अगर ओपन करने के लिए भेजा गया तो कहीं ना कहीं जमाल चाहती है कि उनके जो विकेटों का पतन है वो शुरुआती स्तर में गिरना शुरू ना हो जाए, इसी कारण इस बल्लेबाज को भेजा गया। बिल्कुल, काफी लंबी बैटिंग लाइनअप है, कुछ खिलाड़ियों को पीछे रखा है। चले एक बार फिर संजय की गेंद खेला स्क्वायर लगा बाहर के बगल से। ये और क्या बात है भाई, क्या बात है। शास्त्री के बल्ले से पहली बाउंड्री,
जमाल का स्कोर दनदनाता 4 रन। इनको पता है पहला ओवर संजय करेंगे, इसीलिए लेफ्टी शास्त्री को भेजा है। ये शास्त्री जो है ना, ये पिच हिटर बल्लेबाज हैं, इनको इसी काम के लिए भेजा गया है कि आप अपना काम कीजिए। और इस बार फिर खेला मिड विकेट बाउंड्री की और एक और बाउंड्री जमाल के विजय शास्त्री के बल्ले से देर आए दुरुस्त आए, कई दिनों के बाद आए और वो जलवा आपने भी बिखेरना शुरू कर दिया। क्या बात है शास्त्री जी, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त बल्लेबाजी, 2 गेंदें और 2 बाउंड्री। राय देते संजय और कम थोड़ी सी बाहर ने राख नेक तो वो इतना मजबूत है, कोई ठिकाना ही कोई नहीं। और कम उबारे और एक कवर और एक गली लगा के दे दो कैच, फिर आउट हो जाओगे। हाँ बिल्कुल, अब कम उबारे तो दे दीजिए कहीं ने गली क्षेत्र में चला देवता शास्त्री। चले एक बार फिर संजय की गेंद, इस बार ऑफ साइड की दिशा में चलेगी गेंद। ई बारी किन की उकचुक हुई है जननी शास्त्री साहब। बाल ऑफ कम भरी थोड़ी सी और तुम थोड़ी सी और बारे रखे वो नहीं और गली और कवर लगा लेगो तो कैच दे दे। चलो एक की तो बता दिले था ने, बाकी 5 रंग और बतानी है, जाइयो ना ठी रही हूँ। जमाल गांव के हर खिलाड़ी की रग जानते हैं। मोहनलाल मैं बता दूं, बिल्कुल थोड़ी सी देर में ही खेल को भाप लेते हैं। तो अब संदीप सामना करेंगे संजय का। जमाल का स्कोर 10, पहला और प्रगति पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मोनो कह गए ओ जो को बल्लेबाज आएंगे जो लंबी मिडल पर मारते नहीं तो क्या आउट हो, बाद में बताना पड़े भी आउट हो गयो। तो चलिए मजाक चलती रहती है बीच बीच में। संजय ओवर कर रहे हैं, पहला 75 चाहिए। मैंने कहा था कि यहाँ विकेट दे देंगे, वो बात थोड़ी सी अलग थी, मिडल पर लगी, पैड पर लगी, बल्लेबाज समझ नहीं पाए और पहला विकेट जमाल का गिरता हुआ। भाई ये किरमारा लगा समझ में को नहीं मोहनलाल है पीछे जमाल का नहीं हो किरमारे का नहीं हो। मेरी एक बात सुन भीम, देख डिसीजन कितना बढ़िया है वो तो होई गो। बैट मैंने देखने की जरूरत को नहीं, पैड पर लगता ही तो बाहर आ जाओ। मेरे ख्याल में थारो सामान आगे ले खड़े हैं, पकड़ी दियो। मेरे ख्याल में जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं उनमें अंपायरिंग के मामले में जमाल से बेटर अपने एरिया में नहीं है। बिल्कुल भीम, तो किरमारा के खिलाड़ियों से विनती है कि ये जो बल्लेबाज आया इसका भाई मिडल और स्टंप बहुत मजबूत है, ये बहुत जबरदस्त बल्लेबाज है। शास्त्री के थोड़ी और थोड़ी सी बार है, शॉर्ट बॉल रखोगा तो विकेट दे दिया। लेग साइड से शॉर्ट पिच गेंद लेग साइड की अगर आपने डाली तो फिर तो उधर हमारे पुराने कमेंटेटर कृष्ण पजार स्वागत करते हैं कृष्ण भाई का। तो पहला ओवर काफी किफायती होता हुआ संजय का, एक विकेट भी मिला है। जमाल का स्कोर महज 10 रन, संजय 1 विकेट मिला, यहां पर आउट हुए, 1 रन बनाया, 2 बॉलों का सामना हुआ, लेग बिफोर आउट हुए। एलबीडब्ल्यू चले संजय, एक बार फिर से उनकी गेंद खेला लेग साइड की दिशा में, उस ओर फील्डर है, जब तक बाउंड्री से आकर के फील्ड कर थ्रो करते दोनों बल्लेबाजों को एक आसान रन लेने का मौका मिल जाएगा। ओवर की समाप्ति। किर्चन, इन दोनों बल्लेबाजों की रनिंग बिटवीन द विकेट के बारे में क्या ख्याल है? रनिंग बिटवीन द विकेट यानी कि दोनों क्रीज के बीच में जो 2 प्लेयर बहुत बढ़िया प्लेयर है। युवराज का तो ठिकाना नहीं है, अनुभव है, शास्त्री भी बहुत पुराना खिलाड़ी है, तो अच्छी क्रिकेट दिखानी पड़ेगी इन दोनों प्लेयरों ने। जमाल का जितना भी दर्शक है बेगर छक्को लगावे तो तालियां बजावे भाई, उत्साह बढ़ावे। किर्चन बता दे युवराज की विकेट मिल जाए तो मन लगे जमान के बहुत मुश्किल हो जाए, समस्या बन गई। टकरो झटको लगा। युवराज को तो अंतिम ओवर तक डट कर खेलना होगा। स्ट्राइक टू रोटेट होती रहेगी, रन आते रहेंगे। गेंदबाज नेम प्रांजल, जो सामने है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज युवराज। प्रेंजल है गेंदबाज, कोटे का पहला, पारी का दूसरा ओवर लेकर के स्पिन आक्रमण। हाँ, प्रेंजल बिल्कुल तैयार हैं बॉलिंग मार्क पर। उनकी गेंद लेग साइड की दिशा में धकेल दिया, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से दोनों बल्लेबाजों को छोर चेंज करने का मौका मिल जाएगा। बढ़ता हुआ इस 1 रन के साथ जमाल का स्कोर 12 रन। जीत के लिए 10 ओवरों के अंदर 75 रन का आपको टारगेट मिला है।
क्या शास्त्री की अगर जो विकेट चाहिए तो ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी बारह जो स्विंग होगी नहीं तो शास्त्री कैच दे जाओ बड़े गली क्षेत्र में। एक बार फिर और विकेट आ लो भाई, मैं के होता है भी मैं कौन के थोड़ी सी बाल ऑफ स्टंप उबारे थोड़ी सी छोट घेरते ही विकेट दे। देखिए कौन मेरी बात में बता सहमत है कौन तू? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जमाल अड़ांगी एक रक्को बेरो है, युवराज का थोड़ी सी लंबी बाल घेरती है लेग स्टंप पर, इतना विकेट देते को। जमाल को डटकर खेलने की आवश्यकता है, रन आते रहेंगे, स्ट्राइक चेंज होती रहे तो रन अपने आप बनते रहेंगे। युवराज की विकेट यदि कोई किरमारा खिलाड़ी ले तो मैंने नकद 500 रुपया दूंगा मैं। युवराज की 10 रन पहली 10 रन के बाद तो हावी हो जाएंगे। राजेंद्र साहू देंगे भाई। तो पहली हर छक्के विकेट पर 100 यहाँ पर रुपए। शास्त्री की मिली, परिंजल आते ही अपना काम किया। भीम जो शास्त्री ने 8 रन बनाया वह जमाल का मन लगे तोहफे के रूप में आ गया, मन तो यहाँ लग गया क्यों पिंच चित्र हो इस्तेमाल करो और वो जमाल को साबित सही हो गयो। बिल्कुल बिल्कुल। अगले मैच का अंपायर इनको तो भीम नाइट बशीर और मोहनलाल वाइज होंगे। में खेला जाता है, नाइट वाइज। तो चलिए 2 विकेट गिर चुके हैं। हाँ मतलब जमाल के जो अब मनोवैज्ञानिक दबाव आ गए हैं। मोहनलाल कह भी आवाज तो धड़ाधड़ 2 विकेट गिरने से उनका जो कैप्टन है उनके चेहरे और दिमाग दोनों पर मायूसी छा गई है। दिलबाग हेड हिटर बल्लेबाज माने जाते हैं, खेला लेग साइड की दिशा में 1 रन। भीमा के तेज गेंदबाज कौन की किरमारा करके जबकि बात कान ने सारे कर बका स्पीड बाज तो भाई बीछा 2-1 हुआ तो काम चल रहा है जमाल। अरे ये जानते हैं सब, तेज गेंदबाज भी इनके पास है, पर ये जानते हैं कि जब तक बिना क्रमण जारी रहेगा जमाल टीम रन नहीं बटोर पाएगी। तेज गेंदबाज रखे है नहीं, कई 2-3 प्लेयर तेज खेले है, साहिल है, अमित है, विक्रम शर्मा ही आजकल के फॉर्म में बगैर धकेल भर दिया बॉलर की दिशा में, कोई रन नहीं। ये दूसरा ओवर चल रहा है, स्कोर जमाल का 13, 2 विकेट के नुकसान पर। सिरसा स्पोर्ट्स लाइव हमारे साथी रवीश कर रहे हैं यूट्यूब पर। ये भाई समझ नहीं आई बल्लेबाज के क्या जबरदस्त बॉल डाली है। परिंजल ने इतनी अच्छी बैंकर बॉल डाली है कि चली गई विकेट कीपर के पास, एक देखते पर रह गए जमाल के बल्लेबाज। लेग साइड की दिशा में धकेल दिया, छोर चेंज कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। मैं युवराज के बारे में बता दूं, स्टार्टिंग की 15-14 गेंदें बिल्कुल आराम से खेलते हैं, थोड़ा सा समय लेते हैं और उसके बाद में इतनी हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी करते हैं। युवराज को पता भी है संजय और प्रिंजल मुख्य गेंदबाज है, उसके बाद में किरमारा की गेंदबाजी की भी कमजोर कड़ी आएगी। साहिल और अमित जो हार्ड हिटर बल्लेबाज है वो 12-15 की रन रेट को भी पार सकते हैं, तो बिल्कुल टिक्कर बल्लेबाजी करनी होगी दोनों ही खिलाड़ियों को। भीम और इसलिए बात नॉन एंड बैटिंग पर बल्लेबाज खड़ी है, एक शायद फादर साहब अंपायर भी है नहीं। हाँ बाबू बेटा दोनों क्रिकेट में जुड़ रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी मंत्रणा भी हुई इनके बीच में शायद। भीम वही पील की तकड़ो है तो थर्ड अंपायर गुलजारी लाल को थोड़ी पैनी नजरें रखनी होगी कोई। तो चलिए एक बार फिर से संजय कोटे का दूसरा पारी का तीसरा ओवर लेकर के इस बार खेला ऑफ साइड की दिशा में, कोई रन नहीं लेंगे क्योंकि जानते हैं हाँ जब तक स्ट्राइक रोटेट होती रहेगी रन आते रहेंगे। स्ट्राइक वाली बात आगे परसों बाद में बढ़िया समझ आ रही है। स्ट्राइक रोटेट कौन करी जब तो निठाणम प्रतियोगिता बार होया, अब बात क्यों छन्नी भी को नहीं। इस समय स्कोर 14। भाई कोई भी पूरा मत मानो, कमेंट्री हम कर रहे हैं भी एक माहौल बने, हमें ना तो किसी का पक्ष है ना विपक्ष है, हम एक अच्छा माहौल दे रहे हैं मैच का, ताकि ये भाई क्या से क्या हो गया, देखा इतने में तो कैच हो गया और जमाल का मुख्य बल्लेबाज मैदान से बाहर हो गया। मैं पहली क्यों नहीं, युवराज की ओपन कमजोर है, मिडलर और लेग बहुत मजबूत है, इतनी तेज बॉल और मैंने एक फ्लाइट दी, मैंने चक्कर में आ गया चीज तो कहते बच्चों। अब मन लगे अब मैच
अच्छी उम्मीद जमाल की पवेलियन में लौट चुकी है और मैं कहने पहले 5 चित्र गाना है नहीं, देखो। कितने नो 5 चित्र गाना ना काम आएगा गलत कौन पड़ गए इस पर आयो पर चाल पड़े मतलब किन की समझ आ गई दिखे टाइट कराओगे एक ना करी मैं कहो नहीं देखो क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी नहीं कहना। मैं कहो नहीं भी मैं लास्ट कि बॉल पर जब ये मैच को परिणाम चौंकाने वाला परिणाम होगा 75 को टारगेट है वो जमाल गई हो जाओ तो 250 है। अब मैं बताऊं अगर जमाल को मैच जिताता है तो दिलबाग, साहिल और अमित 3 बल्लेबाज हैं जो जमाल को मैच जिता सकते हैं। इनसे देखो। पहले उम्मीदें थी। भाई साहब डर के आगे जीत है और पिच पर जीत है, कुछ भी हो सकता है। नहीं जमाल के मैं पहले बता रहा हूं कि जमाल के दिलबाग, साहिल और अमित बेनीवाल इनके पास जब तक ये बैट सुरक्षित ये है चले धीरे धीरे कदमों के साथ सुरजीत को, और सुरजीत इस बॉल को नहीं समझ पाए और अच्छी फील्डिंग का नजारा भी और कितने जातंक साइड में रन को फील्डिंग अच्छी है इनकी। तो प्रति साइड मुल्ला के बहुत मुश्किल हो जाए जाम ढलेगी जी अब हवा चलेगी बेंगी गति और बेंग मा रिवर्स स्विंग होगी तो जमाल का बहुत ये मुश्किल चले होगी। धीरे धीरे कदमों के साथ सुरजीत को, और सुरजीत ने घुमाने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब हुए। भाई कृष्ण मन ये लगा और मतलब अभ्यास न करना और नतीजो है। जमाल टीम का कई खिलाड़ियों को अभ्यास को नहीं तो बिंगो परिणाम है वो। नहीं कितना अभ्यास नहीं होता ये कितने जमाल का पवेलियन का मैं एक ही सनक तो साथियों युवराज के आउट होना बाद में सर काम देखना है कहीं मोबाइल पर देखा सुरजीत, और सुरजीत इस बॉल को नहीं समझ रन पाए होने का खतरा, दोनों बल्लेबाजों ने एक आसान रन पूरा किया। आसानी से बनाया। और समाप्त अब ओवर की समाप्ति, इस स्कोर की समाप्ति पर धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। किर्चन 3 ओवर में 15 रन 1 रन आयो है और युवराज की विकेट आई है तो मैं कहने कौन के कि युवराज की विकेट ले लो यहाँ मान लिया 70% मैच जीत लिया स्टोरिया जमाल ने जीता हुआ। नहीं बैट्समैन और भी बाकी हैं जैसे साहिल, अमित, उन पर पूरा भरोसा है, वो भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। बॉलर गेंदबाज नेम इशू इशू बिशु बिशु तो बिशु गेंदबाजी करने के लिए पूरा का पूरा स्पिन आक्रमण और बिल्कुल दबाव के अंदर युवराज के विकेट के बाद जमाल की टीम अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, दबाव रहित बल्लेबाजी करनी होगी। जमाल के पूरे पवेली में शनाख्त था क्यों यहाँ पर दिया जाना कोई मान है ही को नहीं। इस बार बहुत सुंदर शॉट और उतनी सुंदर फील्डिंग दोनों बल्लेबाजों में एक ही रन मिलेगा एक आसान के साथ और 16 जीतने के लिए अभी मेरे हिसाब से 59 रनों की और आवश्यकता है ना 59। बिल्कुल चौथा ओवर प्रगति पर 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर हल्की सी परेशानी में मजदार में जमाल की टीम गेंदबाजी अच्छी की थी। कितने के जाल में बोला लो दिलवा को खेल जाना है सुपर सुलेड है ना ना बहुत बढ़िया हिटर है, हिटर बहुत जबरदस्त है। बोलो ने विशु विशु तो विशु करेंगे और दिल्लू सामना करेंगे। अभी तक जमाल के लिए कोई खतरे वाली बात नहीं है, अभी भी मैच उनके हाथ में है। अगर वो थोड़ा सा दिमाग से स्विंग विशु ये चले दिलवाल के लिए, दिलवाग ने जोरदार हिट मारने की कोशिश लेकिन देखो फील्डर एक ही रन मिलेगा। दिलवाग और अच्छी उम्मीद है जमाल के। कितन जमाल वाला ढोल लेके आया के बात तो पाट क्यों ढोल के ढंग कोई कौन ला क्यों केड़ंग हो गयो ढोल बजा होती कर तड़े तड़ हो रही है के बात होगी मैं ना खातर बजा दियो बताना चाहिए 1 रन पर बजाना चाहिए। अब तड़े तड़ विकेट ही हो रही है बजावे कड़ा तो तड़े तड़ हो रही है 1-1 हवे। एक बार फिर से गेंदबाज इस बार खेला लेग साइड की दिशा में मिड विकेट से जब तक फील्डर आकर थ्रो करते दोनों बल्लेबाजों ने एक आसान टिल्लू मैच को हीरो बनने को मौका है और कब देनी ओपनिंग आ जाए और उसके कप्तानी की बात चल है मौका है देर के ने बिना किसी दबाव के बल्लेबाजी करनी होगी दिलबाग को। एंगी कमजोरी बताऊं के गिरमारा रो थोड़ी चीज ले गया और मिड लेवल पर थोड़ी छोट बॉल और मिड विकेट लगा लियो कहना ना मान लियो 12 गाल देखो सुंदर गेंदबाजी सुंदर गेंदबाजी अंत तक बल्लेबाजी करनी होगी दिलबाग को बिल्कुल बिना किसी प्रेशर के। होम ग्राउंड है आराम से खेलिए कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल अजय एक बार फिर से विशु की गेंद इस बार दिल्लू ने खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में जब तक फील्ड कर थ्रो करते
और थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ। 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 19। ये चौथा ओवर चल रहा है, जीत के लिए 75 चाहिए। इसके बाद केवल 6 ओवरों का खेल शेष रहेगा। तो मोनल, जिस तरीके से स्कोर इस समय हल्की सी गति डाउन चल रही है बनाने की, क्या ये स्कोर उछाल में आएगा? कहीं ना कहीं लग रहा है आपको इस तरह से बल्लेबाजी में? हल्की सी नहीं है, बहुत मनोवैज्ञानिक दबाव में जमाल। ये बॉल बहुत अच्छी बॉल थी, नीचे खिलाड़ी मौजूद है, देखना कैच लपकवाते नहीं और कैच ड्रॉप, जीवन दान। बिल्कुल, जमाल को रन गति को भी बढ़ाना होगा, प्रेशर को भी हटाना होगा, खुलकर बल्लेबाजी करनी होगी। नहीं अजय, प्रेशर वाली तो कोई बात नहीं। मोहनलाल, आपको किसी तरह का प्रेशर नजर आ रहा है अभी जमाल के ऊपर? किस बात का प्रेशर है? अच्छा है सुदेश, एक युवराज का विकेट जाने के बाद एक बहुत बड़े बल्लेबाज थे और बहुत बड़ी उम्मीद जमाल की। ढोल ले गया मैं खतर, ढोल और नगाड़ा और के ले गया। मैं बातों में थाने पहली कहो भी वो नतीजो नहीं, वो चौंकाण वाला हुआ वो परिणाम की हवा की जमान आ रहे थे, जीतते वो नतीजो है वो नहीं, वो चौंकाण वाला हुआ वो। नहीं, एक ही प्लेयर तो नहीं मान सकते आप, मुख्य प्लेयर तो और भी है। साहिल एडिटर है, अमित एडिटर है, दिल्लू अच्छे बल्लेबाज हैं, शास्त्री ने चलो उम्मीदें नहीं बन पाए, लेकिन बल्लेबाज तो 3 और भी है। एक एक जगह पे जाकर के ये क्वेश्चन वाचक कब हटेगा, मेरा ये सवाल है। आप ये ऐसे है, इसका जवाब मैं देता हूं सुदेश। अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं युवराज, ऐसी बात नहीं है एक खिलाड़ी से कभी भी टीम नहीं बनती। टीम 11 खिलाड़ियों से बनती है, ऑलराउंडर से बनती है, गेंदबाजों से बनती है। लेकिन इस समय जो जिस फॉर्म के अंदर थे युवराज, बहुत जबरदस्त फॉर्म के अंदर थे। की टूर्नामेंट देखो, डबल की टूर्नामेंट देखो, तो एक हल्का सा प्रेशर हो जाता है। एक बात और बताऊं अजय, अगर आप प्रत्येक खिलाड़ी को अगर युवराज माने ना, तो मैं कहता हूं इस हरियाणा प्रदेश की पहली वो टीम बन सकती है जमाल, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मेरा ये मानना है। बिल्कुल, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। बी की अगर बात करो तो लारा बॉलर ने, गेंदबाज ने, आदित्य, सुदेश मैं बताऊं कि मैं 1900 गेंदबाज ने बताना भी आदित्य, मैं 1996 में क्रिकेट कराने लग गया, खेलने लग गया। जद्दू लेके जमाल की परंपरा है नहीं बेगो मानने अच्छी तरह बेरो है भी, कहेंगे के कमजोरी और कहेंगे के खूबी है। तो जमाल में बढ़िया प्रतिभागी है, इसी बात को नहीं, और आगे कमजोरी है थोड़ी सी। तो चलिए, हम भी चाहते हैं, हम हमेशा गांव की सपोर्ट करनी भी चाहिए, हम हमेशा जमाल के साथ हैं और रहेंगे, लेकिन कुछ कमियां उनको दूर कीजिए आप। एक बार फिर से चले आदित्य की गेंद, पहला चला गेंद कवर क्षेत्र में, ये रहा विकेट, एक और विकेट का पतन। नो बॉल, हरी हिट और नो बॉल आकी भाई। देख 2 रन ले गया, 1 बॉल 3 साइड कौन बताई यार, कोई बात नहीं सी। 9 बॉल 3 रन के साथ और बढ़ता हुआ वो जीवनदान नहीं मन लगा है जमाल के लिए। कितना हो गया? अरे भाई गिरवार वालों ये ना करो, ये ना करो, थोड़ी सी सोच समझ के खेलो। हाँ ओ बॉलर ही मानना भी मैं भूल गया, राइट हैंड है, कोई बात नहीं, हो जे गलती हो जाए नहीं, अब खेल है भैया, यहाँ कौन चल लड़का का जूता, लड़का का पैरा चढ़ पाजुका का जूता फिरता है मास्टर जी बंद है बात को। मास्टर जी कह दिल्लू बहुत बढ़िया सपोर्ट करने लग रहे हैं, और आप भी उम्मीद करा भी इन तरह युवा जितना भी जमाल की दोनों टीम में पन बढ़िया मौका दो, ताकि वे आगे आवे, ताकि जमालगंज का युवा है वे नशों बचाए। तो आदित्य, तो चलिए फरीद है सुरजीत के लिए, और सुरजीत ने जोरदार हिट मारने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब हुए। इस बीच 1 रन और 2 रन आसानी से बना लिया। बढ़ता हुआ स्कोर 2 के साथ जमाल का वो एसएमसी चारिया रोकेगी 23 रन, 25 स्कोर गलत मत बताओ भाई सुदेश, स्कोर गलत मत बताओ। 25 रन, चलो कोई 25। तो अच्छी बल्लेबाजी इन दोनों के द्वारा थोड़ा थोड़ा अपने ट्रैक पे लौटती हुई जमाल। एक बार फिर आदित्य धीरे धीरे कदमों से अंपायर को पार किया, और सुंदर शॉट सुरजीत का पीछे फील्डर मौजूद, और खराब फील्डिंग, क्या बात है भाई, दे रहा है दुरुस्त है सुरजीत के बल्ले से पहली बाउंड्री काफी देर के बाद जमाल के लिए। जमालगंज की बल्लेबाजी में बाउंड्री है, अब पहला ओवर के बाद में अब 5वां ओवर में जाके बाउंड्री देखने मिली है।
बिल्कुल बिल्कुल बीच के 3 ओवरों में बिल्कुल मजेदार में फंसी हुई थी जमाल, लेकिन इस ओवर में अच्छी अभी तक बल्लेबाजी सुरजीत के द्वारा। आदित्य एक बार फिर सुरजीत के लिए, और सुंदर शॉट, पीछे फील्डर जरूर मौजूद, रन लेना चाहते थे दिल्लू लेकिन मना किया। बिल्कुल छोटी छोटी गलतियों से बचना होगा और जबरदस्त खेल खेलना होगा। तो स्कोर इस समय अजय हो गया है 29 रन, जीत के लिए 75 चाहिए। चौथा ओवर प्रगति पे है क्या? पांचवा ओवर। तो एक बार फिर आदित्य धीरे धीरे कदमों से सुरजीत के लिए पटकी हुई गेंद रही है और अच्छी फील्डिंग, 2 रन दोनों खिलाड़ियों ने पूरे किए। तो इस 2 रनों के साथ स्कोर 31 हो गया है और जमाल को 44 रन और चाहिए बचे हुए ओवर के अंदर। 44 आवश्यकता है सिर्फ डटकर खेलने की। विकेट फेंकोगे फिर दबाव आएगा और कहीं ना कहीं विकेट अगर गिर जाती है। इस बार खेला मिड विकेट बाउंड्री के और उधर फील्डर है, दूसरे के लिए दौड़ना चाहते थे लेकिन अच्छा थ्रो आया, तेज थ्रो आया। दोनों बल्लेबाज एक आसान रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जमाल का 43 रनों की जमाल को भी बरकरार है। इसके बाद केवल 5 ओवरों का खेल शेष और बचेगा। बिल्कुल नहीं, अब अच्छा खेल रही है जमाल, बल्लेबाजी में गहराई है। साहिल, अमित, विक्रम तो काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, हार्ड हिटर बल्लेबाज माने जाते हैं। साहिल 200 सवा 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं और दिलबाग अभी भी पिच पे खड़े हुए युवराज सिंह की तरह खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं। बहुत ही जमाल का उभरता हुआ युवा सितारा, देखना है आज क्या कुछ कमाल कर पाता है। आदित्य का पहली बार सामना करेंगे दिलबाग। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, धीरे धीरे कदमों से लंबा रन अप आदित्य का अंपायर भूप खान को पार किया। पटकी गेंद उतना ही सुंदर शॉट से ड्राइव और गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रन के लिए। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, जमाल अपनी लय में लौटती हुई, काफी महंगा ओवर। अंतिम ओवर लेकर विश्व तो इस समय स्कोर 36, 39 रनों की और आवश्यकता है। डॉट विश्व है नए गेंदबाज। इस समय 29 बॉलों के अंदर 39 रनों की आवश्यकता है। चले एक बार फिर से विश्व की गेंद और इस बार मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर जाकर के दर्शक दीर्घा में गिरी। शानदार और पहले ओवर बाउंड्री के साथ जमाल का इस छक्के के साथ उछलता कूदता हुआ स्कोर। मैंने पहले ही कहा था जमाल की बल्लेबाजी में गहराई है, उस एक ओवर ने जमाल को प्लेटफॉर्म दे दिया। पहली ओवर बाउंड्री, जोरदार तालियां बजा दो भी सुरजीत के लिए, जोरदार तालियां। 42 रन
जीत के लिए महज 33 रनों की आवश्यकता है। 28 बॉले 33 रन, और एक समय 3 दिन पहले आपको 24 में 33 चाहिए थे। वहां आप खामियाजा पहले भुगत चुके हैं, तो ऐसा वो पल ना आए, ऐसी हम कामना करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। उसके बाद आप अमित को देखो, साहिल को देखो, विक्रम को देखो। मेरे पुराने साथी कमेंटेटर है कृष्ण प्रसाद, जिन्होंने कहा था मानो न मानो करीज पर सुरजीत है। हाँ, सुरजीत मतलब हम हर बल्लेबाज हर प्रतिभा। मेंटर गेंद को ढूंढने में मदद करे भी। जमाल क्रिकेट कमेटी के जो मेंटर है वो गेंद को ढूंढने में मदद करें। थम जा तो और दे देगा। अंपायर फैसला करो, नई बाल जा कोई खेले नहीं जा बाजेगी। बात तो गम की मन लगे, टब्बर ले गया दिखा है। पानी बहुत मुश्किल है, मस्ती हो लो धन बेरो आगे। जमाल 3 प्लेयर गिंडी ढूंढन गए, अभी देख लो बाल भाई लेगा। एक बाल है नहीं जिसकी खेलड़ी का ऊपर मारो वो लगाई दो लोगों। रफीक जहां कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, एक बार कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे भाई रफीक, और जल्दी करके पहुंचे चंद ही सेकंडों के अंदर। तो कृष्ण बचार धनक किया लागी है बात है। देख गई जामू और देख बोलियो धन सुरजीत अड़ो टीका मौलाल जी। देख पहली कहो भी मानो ना मानो सुरजीत मैदान में। देखो सुरजीत बढ़िया प्लेयर है भैया, एक भैया अंदाजो लाग जाए प्लेयर ने देखे। जमाल बी कमेटी के 2-3 सदस्य एक बार मंच पर आए, जरूरी काम है। जमाल कमेटी सदस्य अंपायर दोनों मैच जल्दी जारी करवाएं, इसके बाद एक मैच और होगा। डेडलाइन हो जाएगी तो समस्या हो जाएगी। तो बची हुई 28 गेंदों में कितने रन चाहिए मोहनलाल? क्या स्कोर हो गया? 42। 33 रनों की आवश्यकता। बची हुई गेंद वापस आ चुकी है, तो एक छक्के के बाद सुरजीत विशु, जबरदस्त बल्लेबाजी सुरजीत के द्वारा। धीरे धीरे कदमों से अंपायर को पार किया सुरजीत के लिए, और इस बार फिर हिट करने का प्रयास। एक अपील जिसमें विश्वास कम उत्साह ज्यादा। एक और अतिरिक्त रन स्कोर। गेंदबाज इतना गुस्सा ना करे, शांति रखे। बहुत ही अनुभवी अंपायर है, मैं पहले ही बता दूं। और जमाल में हमेशा ही निष्पक्ष खेल होता है। बिल्कुल, आप अंपायर से बहस नहीं कर सकते। रफीक मेरे पास पहुंचे भाई, किसी खिलाड़ी को बुखार की टैबलेट चाहिए, जल्दी उपलब्ध करें। तो इस बार सामना करेंगे दिलबाग विशु अपने अधूरे ओवर को आगे बढ़ाते हुए। तो इस समय स्कोर 43। खेला लोगों की दिशा में फील्ड रहा है, हल्का सा मिस फील्ड हुआ। दोनों बल्लेबाज दौड़ करके 2 रन ले लेंगे। 2 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 45। जीत के लिए 30 रनों की आवश्यकता। 30 रनों की आवश्यकता। 30 रनों की आवश्यकता है, 30 रनों की। दिलबाग इस बार सुंदर गेंद उतरो, एक आसान विकेट। लगने वाला जमाल को चौथा आगाज। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे दिलबाग, लेकिन रूम नहीं बना। साहिल आएंगे 100%। ये लीजिए, मैंने तालियां बजा दो भाई, साहिल के लिए तालियां बजा दो भाई। ये जमाल का बहुत बढ़िया प्लेयर है भाई, हेड हिटर बल्लेबाज है साहिल। युवा जज्बा जुनून है इसमें खेलने का। बिल्कुल, और आज साहिल को बहुत ही संभल कर बल्लेबाजी करनी होगी। तो देखी उम्मीद हो ना ने बा उम्मीद है जगह हो रही है ना, तो बुरे ना कई ग्रेन मती भी हो पाके। औरों से चाहे हो ना हो, इससे जरूर है
और एक अमित बेनीवाल से बहुत उम्मीदें है मेरे को, चाहे वो बात गेंदबाजी की हो, चाहे वो बात बल्लेबाजी की हो। एक गेंदबाज ईश्वर से भी बहुत उम्मीदें हैं, क्या क्या बोझे एक कान के सार का टपान लग जाए तो बल्लेबाज ने मौका ही कौन दिया। एक बढ़िया इनके पास गेंदबाज है विक्रम शर्मा, बहुत अच्छी भाई, क्या समझ ही को नहीं आने, बीच बीच में 33 नंबर ही फेंका है, 31 को नहीं कृष्ण। बिल्कुल, वो तो अब अगर ये 30-32 रन बना पाएंगे, बना लेंगे तो अगले मैच में गेंदबाजी देखने को मिलेगी। साहिल तो अगर एक छक्को मारा तो 200 रुपए, कृष्ण 50 अभी देंगे भाई, आगे 3 बॉलों में जो एक छक्को मार दे तो। बिल्कुल, काफी खतरनाक हार्ड हिटर खिलाड़ी है साहिल, जिनको डटकर बल्लेबाजी करनी होगी, अंत तक बल्लेबाजी करनी होगी। अजय, ये छठा ओवर अंतिम चरणों में चल रहा है, इसके बाद 24 बॉलों का खेल शेष रहेगा। सुंदर गेंद, अच्छी डॉट गेंद। 6 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर बता दूं, 45 रन है, बची हुई 24 बॉलें और जीत के लिए जमाल को 30 रनों की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल नपातुला मुकाबला, जब तक सुरजीत, साहिल, अमित अच्छे बल्लेबाज, तो प्रांजल कोट्टे का अंतिम पारी का 7वां ओवर लेकर मात्र 6.5 सिंगल डबल ले जाएगा, सिंगल डबल हम जब ले जाएगा नहीं मैच ना तो आ जाएगा। गेंदबाज प्रिंजल है क्या? वो तो सुदेश, उनका काम है, वो हमसे ज्यादा खेलते हैं, उनको पता है, वो हर परिस्थिति से गुजरे हैं। जमाल ने 4 के अंतिम ओवरों में 50 रन भी बनाए हैं, 60 रन भी बनाए हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छी बल्लेबाजी है। तो सुरजीत हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी करते हुए प्रिंगल ये चले सुरजीत को, और सुरजीत ने धीरे से पुश किया और एक ही रन फील्डर चुके। अब सामने साहिल, स्कोर 46 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल, साहिल से बहुत बड़ी उम्मीद, साहिल के जमाल लिए को। तीनों बाउंड्री, लॉन्ग ऑन, मिड ऑफ और प्रिंगल धीरे धीरे कदमों के साथ साहिल को, और साहिल ने 2 हिट लगाया। क्या बात है भाई, इस चीज के लिए माने जाते हैं साहिल। क्या बात, बिल्कुल। बहुत बढ़िया चौका, गुगली चौका। मैंने पहले ही कहा था ये बल्लेबाज चौबीस रनों की आवश्यकता है, 21 बॉलें 24 रन। अगर मैच अंतिम ओवर में ले जाते हैं फिर व्यवधान पैदा हो जाएगा, खेला ऑफसाइड की दिशा में। बिल्कुल, एक शानदार क्रिकेट, एक आसान सिंगल। बढ़ता हुआ स्कोर इस समय जमाल का 52, 23 रनों की आवश्यकता है, लगभग बची हुई 20 बॉलें 23 रन। बिल्कुल, अभी किरमारा का 1 ओवर तो कमजोर कड़ी आएगा, तो साहिल सामना करेंगे प्रांजल का। पटकी हुई गेंद, उतना ही सुंदर शॉट, पीछे फील्डर मौजूद और गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है, खराब फील्डिंग और अंतिम समय में रोक को गेंद। तीसरे रन का प्रयास और एक बाल बचे। ऐसी नाजुक गलतियों से बचना होगा साहिल को। तो 2 आसान रनों के साथ स्कोर 54 रन, तो मात्र 21 रन की आवश्यकता। देखिए, अनुशासन पहला नियम होता है खेल का, पूरा गांव आपको नोटिस कर रहा है। खेला इस बार स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, फील्डर मौजूद, दोनों बल्लेबाजों को 1 रन लेने का तो मौका मिल गया, अच्छा थ्रो आया, दोनों बल्लेबाज एक ही संतुष्ट होंगे। ओवर की समाप्ति 55 रन 7 ओवरों में।
36 रन चाहिए थे, मैच जिनके हाथ में था, वहां से इन्होंने गलतियां की। उन गलतियों के बाद इनको जो कमेंट मिले लोगों के, उन कमेंट के हिसाब से उन्होंने सीखा है, कुछ बदलाव किया है, जिसका परिणाम यह है कि देखिए सूझबूझ से खेलेंगे तो अवश्य जीत जाएंगे। जरूरी है। मैं इस बात को नहीं मानता सुदेश की मैच इनके हाथ में था या हाथ में है। मैच बिल्कुल अंतिम क्षण तक दोनों ही टीमें प्रयास करती है। ये आज की बात नहीं है, ये मैं 3 दिन पहले की बात कर रहा हूं। देखिए समझदारी। गेंदबाज ने बताए भाई। सुमित हाँ जी सुमित संदीप सुमित 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 अपने अधूर ओवर को आगे बढ़ाते हुए साहिल के लिए, और सुंदर गेंद और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। नमन से गिरी। क्या बात है, पहले ही कहा था जबरदस्त बल्लेबाज है साहिल। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा जमाल के पास अगर हिटर है तो साहिल है, सिर्फ साहिल है। 200 रुपए किरसन पचार की तरफ से, और स्कोर हुआ जमाल का। देखिए जो अच्छा खेलता है उसको अच्छा कहना चाहिए, जो गलत खेलता है उसको गलत भी कहना चाहिए। 61 और एक और सुंदर हिट। लोगों क्षेत्र में फील्डर मौजूद, एक आसान रन। रामगढ़ का कप्तान ठीक 5 मिनट बाद स्टेज पर पहुंच जाए। मात्र 13 रनों की आवश्यकता है भी जमाल को, मात्र 13 रनों की आवश्यकता है। रफीक, मैंने आपसे बुखार की टैबलेट मंगवाई थी। दूसरी टीम का साथी खिलाड़ी पिछले 15 मिनट से मेरे पास खड़ा है। जमाल की मेंटर कमेटी। बॉलर के सर के ऊपर से स्टेट बाउंड्री से निकल जाएगी गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। मात्र 9 रनों की आवश्यकता है। 66 मात्र 9 रनों की। तो सुमित एक बार फिर धीरे धीरे कदमों से सुंदर गेंद, उतना ही सुंदर फ्लिक किया स्लिप क्षेत्र में। गेंद को रोका स्लिप गया। क्षेत्र में दोनों बल्लेबाजों को तोड़कर एक और रन मिल जाएगा। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 67 हो गए हैं और अब बचे हैं 8 रन। कोई नहीं, एक मैच और आंगो ही होगा। ऐ जीता के रामगढ़ सागे तैयार ही बैठे हमें। नहीं इतना सोरा तो हरावा ही को नहीं आथन ते बैठे क्यों रह जा, पहली हार चेज 8 रनों की आवश्यकता। एक बार फिर क्या बात है भाई, क्या बात है, 6 रन। मैंने क्या बात है भाई, साहिल कहते हैं लोग इसको, साहिल जबरदस्त बल्लेबाजी साहिल का द्वारा। अगर जमाने में कोई बल्लेबाज है तो वो एक साहिल है और एक अमित बेनीवाल है। मैं पहले कहा था ये नवाज जाएगा जिता करके। मात्र 2 रनों की आवश्यकता। इस बार डॉट गेंद, इस बार डॉट गेंद। ओवर की समाप्ति 8 ओवरों के बाद जमाल का स्कोर 100 रुपए विनोद बेनीवाल के द्वारा साहिल को नगद पुरस्कार। नहीं आपा फिर कुंजी गोट रहे हैं, सांड बैठी ढूकड़े भावरी है इटर फिर को निकुड़े। बहुत बढ़िया खेले, बहुत बढ़िया। सुरजीत और साहिल ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग दिखाई है। ये इनकी रणनीति थी सुदेश, इसीलिए साहिल को पीछे रखा गया था। मुख्य जो गेंदबाज है वो निकल गए, जैसे ही कमजोर कड़ी आई, और साहिल हार्ड हिटिंग के लिए माने जाते हैं। और मैं बधाई देता हूं जमाल टीम को, जबरदस्त किरमारा को पहले ही राउंड में हरा। अभी भी फैसला न बाकी जीत है। के लिए 2 रनों की आवश्यकता है। रामगढ़ का कैप्टन आ जाए और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। क्या बात है भाई, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जमाल ने एक जबरदस्त मैच जीत लिया। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी सुरजीत के द्वारा, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी साहिल के द्वारा। मैं सुदेश एक बात बता देना चाहता हूं, परसों मेरी संदीप से बात हुई थी। मैंने संदीप को एक ही बात कही थी, हार जीत खेल का हिस्सा है, आपको अच्छा खेल दिखाना है। तो किरमारा के साथी खिलाड़ी चाय पानी पी के जाए भाई। अरे साहिल कमेंट्री बॉक्स में आ जा, पीछा ले जा भैया, पीस डाले जा। और भाई बे बंसी गुदारो, किरसन बेनीवाल, रोहतास डांगी भाई वो हिसाब कर दियो। हाँ बिल्कुल, वो किरमारा रंग हिसाब कर दियो और जमाला रंग भी कर दियो। सरपंच साहब, जमाल के सरपंच साहब ने अनाउंस किया था छक्कों पे विकेटों पे। तो सुदेश में बता दूं, तब मेरे को संदीप पूनिया ने एक बात कही थी कि अजय हम जीत के लिए खेलेंगे, जीत के लिए मैदान में पड़ेंगे। आज उनका जो जज्बा दिखा,
हर क्षेत्र के अंदर जबरदस्त। हाँ बिल्कुल, जमाल को शुभकामनाएं और जमाल का कैप्टन आकर